अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, वेट लॉस के एक और सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अच्छा नाज़रीन, आज का टॉपिक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक होने वाला है। वो ये है कि क्या कॉफ़ी से वेट रिड्यूस हो सकता है। तो उसका जवाब है बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, एक तो मैं आपको ये बताऊँगा कि आपने कॉफ़ी का इनटेक करना किस तरीके से और उसका कितना इम्पैक्ट आएगा। आप विद इन 2 वीक्स कितना वेट लूज़ कर पाएंगे। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो वक्त तो ज़ाया नहीं करते, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ कि अगर आप लेते हैं कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं, तो इसके अंदर पर सर्विंग यानी कि 1 कप आप कॉफ़ी ले रहे हैं, उसके अंदर 1 टीस्पून आप कॉफ़ी यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप चीनी नहीं ले रहे, दूध नहीं ले रहे, तो इसकी जो कैलोरी काउंट है वो लेस देन 5 है, यानी कि ना होने के बराबर। फीमेल्स को 1500 के करीब कैलोरीज चाहिए होती हैं और मेल को 2000 के करीब, 2000 प्लस में कैलोरीज चाहिए होती हैं, तो ना होने के बराबर है। लेकिन अब ब्लैक कॉफ़ी को कंज्यूम करना भी विदाउट शुगर ईजी नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको 2 टेक्निक्स बताता हूँ। एक तो ये है कि उसे आप मीठा करने के लिए स्टीविया यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये एक नेचुरल स्वीटनर है और आपने यूज़ जो स्टीविया करना है वो ग्रीन कलर वाला, जो उसके लीव्स क्रश हुए ड्राइड लीव्स हैं वो यूज़ करने हैं, वाइट कलर वाला नहीं करना, क्योंकि उसका अपना कैलोरी काउंट हाई होता है। अच्छा, पहली तो ये बात आ गई। दूसरा ये है कि अगर आप उसे मीठा करने के बावजूद भी कंज्यूम नहीं कर पा रहे, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उसमें यह है कि आप उसके अंदर 50 ml तक आप स्किम्ड मिल्क यानी कि मलाई को उतार के आप दूध को यूज़ कर सकते हैं। आपने क्या करना है, दूध गर्म करें, रख दें, ऊपर मलाई आएगी, उतार देना है। उसके बाद दोबारा गर्म करें, फिर रख दें, जो फिर मलाई आएगी थी वो उतार दें। तो जो 50 ml है वो तकरीबन आपको 22 कैलोरीज़ देगी, यानी कि 3 कप अगर आप लेते हैं तो आपको 66 कैलोरीज़ देगी। तो वो जो भी आप डाइट प्लान यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर से फिर आपको तकरीबन 66 कैलोरीज़ जो हैं वो निकालनी पड़ेंगी, यानी कि कुछ ना और आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा खाने पीने से। अच्छा नाज़रीन, एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ वो क्या है कि क्यों ये वेट लॉस करने में आपको हेल्प कैसे करती है। पहले तो बता दिया कि इसकी अपनी कैलोरीज नहीं है तो वेट लॉस में हेल्प करता है। सेकंड बात ये है कि ये आपका जो मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, आप खाना खाते हैं, उसकी ब्रेक डाउन होना है, एनर्जी में उसकी कन्वर्जन है और आपकी पूरे बॉडी के ईच और एवरी जो सेल और टिश्यूज़ हैं वहाँ तक जाना, ये नाज़रीन उस प्रोसेस को तेज़ करता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को तेज़ करता है। आपने देखा होगा, आप कहते हैं यार मैं दिन में 1 रोटी खाता हूँ, मेरा वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। ये मेरा भाई है, ये मेरा कज़न है, ये 3-3 रोटियाँ खाता है, इसका वज़न नहीं बढ़ता, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है। तो नाज़रीन, आप जब ये कॉफ़ी का इंटेक शुरू करेंगे, आप खाने से तकरीबन हाफ़ एन आवर बाद आप कॉफ़ी ले लें, तो उससे क्या होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म भी तेज़ होना शुरू हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपको वेट लॉस करने में ईजीनेस होगी, आप आसानी से वेट लॉस कर पाएंगे। सेकंड रीज़न क्या है नाज़रीन, नाज़रीन इसके अंदर कैफ़ीन होती है। जैसे चाय के अंदर कैफ़ीन है ना, कैफ़ीन एक बहुत अच्छा स्टिमुलेंट है, मैं कहता हूँ एंटी डिप्रेसेंट है। आप परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं, तो वो ईज़िली आपकी जाती रहेगी। इसी लोग कॉफ़ी की एडिक्शन हो जाती है, चाय की एडिक्शन हो जाती है। सेम जिस तरह सिगरेट में निकोटीन है ना, वो भी आपको एंटी डिप्रेसेंट है, सेम इधर भी कैफ़ीन का वही रोल है नाज़रीन। लेकिन कैफ़ीन का एक और रोल भी है, वो क्या है कि कैफ़ीन एक लाइपेज़ एंजाइम है आपकी बॉडी में, ठीक है। जो लाइपेज़ एंजाइम है वो क्या करता है कि जो फ़ैट की ब्रेक डाउन है, यानी कि चर्बी की जो ब्रेक डाउन है, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उस एंजाइम के बगैर ब्रेक डाउन पॉसिबल नहीं है। तो कैफ़ीन उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करती है, तो उससे क्या होता है कि आपको अपना बेली फ़ैट या थाइस पे जो फ़ैट है उसकी ब्रेक डाउन में बहुत आसानी हो जाती है। फिर आ जाता है इसके अंदर एक क्लोरोजेनिक एसिड है, कॉफ़ी के अंदर क्लोरोजेनिक एसिड मौजूद होता है। ये क्या होता है कि ये भी जो फ़ैट की ब्रेक डाउन है उसको मल्टीप्लाई करता है, यानी कि उसे इंक्रीज़ करता है, उसे इन्हांस करता है। इसलिए ये आपके वेट लॉस में एक और बहुत हेल्पफुल चीज़ साबित होती है। नाज़रीन, अब आपने ना 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक और ये बात है कि जब भी आप कॉफ़ी, अगर आपको मिसाल के तौर पे बहुत ज़्यादा कार्विंग हो रही हैं, बहुत शदीद भूख लग रही है, तो आप 1 कप कॉफ़ी पी लेंगे तो क्या होगा कि आपकी भूख जाती रहेगी, भूख को बिल्कुल ये ख़त्म कर देती है। अब नाज़रीन, जो 2 से 3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है ना, उसमें सबसे पहली क्या बात है, ये जो कैफ़ीन है ना, ये ठीक है एंटी डिप्रेसेंट ज़रूर है, लेकिन ये आपको नींद में प्रॉब्लम करती है, आपको नींद आने से रोकेगी। तो फिर आपने क्या करना है कि नाज़रीन, आपने सोने से कम 2-2.5 घंटे पहले तक कॉफ़ी लेनी है। सोने के बिल्कुल 1 या 1.5 घंटे में कॉफ़ी नहीं लेनी, नहीं तो आपको नींद नहीं आ पाएगी। एक चीज़ हो गई। दूसरी नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं कि आपने जो मर्ज़ी खाते रहें तो साथ साथ आप कॉफ़ी लेंगे तो वेट रिड्यूस होगा। आपने एक और चीज़ का ख्याल रखें, अगर पॉसिबल है तो आपने जो डिनर है, रात का खाना है, वो आप कोशिश करें मगरिब से इशा के दरमियान खा लें, ठीक है। और फिर आपने अब सुबह ही नाश्ता करना है, यानी कि 12-14 घंटे का आप गैप दें, इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। ये भी आपको इसके साथ वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, बेइंतहा हेल्पफुल होगी। अच्छा नाज़रीन, ये कुछ चीज़ें थी जिनके थ्रू मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूँ, ये आपके ना मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है, आपकी एज पे डिपेंड करता है, आपके सेक्स पे डिपेंड करता है, मेल हैं फीमेल हैं, क्या कितना वेट रिड्यूस करेंगे। लेकिन मैं आपको ऑन एवरेज बता देता हूँ।
अगर आप 2 वीक्स तक कंज्यूम करते हैं कॉफ़ी 3 कप्स अ डे, तो फिर उससे क्या होगा कि ऑन एवरेज तकरीबन आप 5 to 7 kg तक वेट रिड्यूस कर पाएंगे। नाज़रीन, किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली उसका खुद आंसर करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।